तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है कि फाइबर टू फैब्रिक एंड ये चैप्टर है हमारी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 है। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 एंड 2 लास्ट 2 डेज में कंप्लीट कर लिया है। तुम उसकी वीडियो देखना चाहो तो तुम्हें इस चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी और प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। इन फ्यूचर प्लेलिस्ट भी बन के तैयार हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। अब इस चैप्टर का हमने इसमें सिर्फ हम रिवीजन ले रहे हैं, शॉर्ट नोट्स ले रहे हैं, उससे अलावा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इसमें है नहीं। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बट ओनली मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इसे फाइबर, सबसे पहले तो फाइबर होता क्या है, ठीक है। लॉन्ग फाइन कंटिन्यूस थ्रेड और फिलामेंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। फाइबर्स हम उसे कहते हैं जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है और लॉन्ग होता है, बहुत ही बारीक होता है और कंटिन्यूस एक होता है फिलामेंट की तरह, जिसे हम कह सकते हैं। वो प्लांट से भी हमें मिलता है और एनिमल से भी हमें मिलता है। अब इसी बेसिस पे कि वो प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है, हमने उसे दो तरह से रख दिया, एक तो एनिमल फाइबर्स, दूसरा प्लांट फाइबर्स। अब हम बात करें एनिमल फाइबर्स की। तो एनिमल फाइबर्स जो होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं, वो दो तरह के सोर्स से हमें मिलते हैं। एक तो होता है तुम्हारा सिल्क, दूसरा होता है तुम्हारा वूल। सिल्क से मिलते हैं या वूल से मिलते हैं एनिमल फाइबर्स, ठीक है। एनिमल फाइबर जो हमें मिलता है उसका सोर्स सिल्क है या वूल है। अब सिल्क की बात कर लेते हैं। सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्क वोम एंड वूल कम्स फ्रॉम ऑब्टेन फ्रॉम द शिप। तो सिल्क तो हमें सिल्क वोम से मिलता है एंड वूल जो हमें मिलता है वो मिलता है शिप से, गोट से और याक से। हैंस सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर्स। तो ये इसलिए ये हमें एनिमल से मिल रहा है, तो इसलिए हमने इन्हें एनिमल्स की कैटेगरी में रख दिया कि एनिमल फाइबर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि जहाँ से कि हमें एनिमल्स के थ्रू फाइबर्स मिल रहे हैं। द हेयर ऑफ कैमल, लेमा एंड अल्पैका आर आल्सो प्रोसेस टू यील्ड वूल। अब इनके हेयर्स का भी यूज़ किया जाता है वूल बनाने के लिए। देखा जाए इंडिया में तो मोस्टली शिप आर रेयर्ड फॉर गेटिंग वूल्स। तो रेयरली यहाँ पे देखने के लिए मिलता है तुम्हें मोस्ट शिप, कुछ मतलब रेयर शिप है, सॉरी रेयर शिप्स हैं जिनकी तुम्हें वूल यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। शिप हेयर शेयर्ड फ्रॉम शेयर ऑफ फ्रॉम द बॉडी, शॉर्टेड, डाइड, स्पून एंड वूवन टू यील्ड वूल। अब देखो इसमें सिंपल सी बात कही है कि जो शिप है ना उसके बालों को क्या क्या प्रोसेस करके उसकी बॉडी से हटाया जाता है और उसके साथ किया जाता है, उसे साफ किया जाता है। अब सिंपल सी बात है, इसमें सबसे पहले तो ये कहा गया है कि उसकी बॉडी से उसे हटाया जाएगा, उसे साफ किया जाएगा, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाएगा कि कैसी उसकी मतलब कैसा उसके मतलब फर जो उसके ऊपर है वो किस तरह का है। फिर उसे धोया जाएगा, सुखाया जाएगा, उसके बाद उसकी डाई की जाएगी और उसे अलग अलग मतलब उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसे अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट मतलब अलग अलग कैटेगरी में रख दिया जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, सिल्क वॉर्म आर कैटरपिलर ऑफ द सिल्क मोथ। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, ये थोड़ा घुमा के दे रखा है। जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं ना वो कैटरपिलर होते हैं सिल्क मोथ के, याद रखना हमेशा। सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं वो कैटरपिलर होते हैं सिल्क मोथ के। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल द वॉर्म स्पिन कोकोन ऑफ द सिल्क फाइबर। अब देखो लाइफ साइकिल के दौरान, ठीक है, जब इसकी लाइफ साइकिल होती है सिल्क वॉर्म की, जो वॉर्म होते हैं ना वो कोकोन को स्पिन करते रहते हैं, मतलब कोकोन के चारों तरफ सिल्क फाइबर्स लपेटते रहते हैं। अब द फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो सिल्क फाइबर है वो प्रोटीन से मिलके, एक तरह के प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है। अब ये तुम्हारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो है नहीं कि तुम प्रोटीन का नाम लिखो, पर फिर भी लिखना चाहो तो जो प्रोटीन का नाम होता है तुम्हारे फाइब्रोइन। तो ये तुम्हारे प्रोटीन का नाम होता है फाइब्रोइन, जिससे कि तुम्हारे जो क्या कहते हैं जिससे कि तुम्हारे फाइबर्स बने होते हैं, ठीक है, जिससे कि तुम्हारे फाइबर्स बने होते हैं, तो उसके अंदर ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उसके अलावा सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकून्स आर सेपरेटेड आउट एंड रील्ड इनटू सिल्क थ्रेड्स। अब सिंपल सी बात है, सिल्क फाइबर को कोकून से अलग किया जाता है और उसके बाद उसे रील्ड कर दिया जाता है सिल्क थ्रेड्स के अंदर, मतलब सिल्क छोटे छोटे हिस्सों में उसे अलग किया जाता है, मतलब थ्रेड के उसमें ही जैसा तुम्हारा धागा आता है रील में, उसी तरह उसे अलग किया जाता है। फिर उसके बाद जो तुम्हारे बुनाई जो वहाँ पे काम कर रहे हैं मजदूर हैं, या जो तुम्हारे मतलब उस काम को करने वाले हैं, अब उन्हें किस तरह का है, उन्हें जो बुनने वाले हैं, तो वो जो यहाँ पे दर्जी वगैरह कह सकते हैं, उन्हें जो बुनते हैं, जो कि सिल्क थ्रेड से सिल्क के क्लॉथ बनाते हैं, ठीक है, तो वो उस सिल्क थ्रेड से सिल्क के क्लॉथ को तैयार करते हैं। देन वूल, सोर्स ऑफ वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शिप, याक। ये मैंने तुम्हें बता दिया है, वूल को शिप और याक से मतलब ऑब्टेन किया जाता है। तिब्बत और लद्दाख में शिप और याक पाए जाते हैं। अंगोरा गोट
कैमल्स, लेमा एंड अल्पाका साउथ अमेरिका में पाया जाता है। तो ये वूल के सोर्स होते हैं, ठीक है। ऑब्टेनिंग वूल फाइबर, वूल फाइबर को ऑब्टेन करना, आप देखो यहाँ पे शेयरिंग फ्लेज ऑफ द शिप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब सिंपल सी बात है, इसमें ये बताया गया कि तुम वूल फाइबर को ऑब्टेन कैसे करते हो एनिमल से। तो इसमें वही बताया गया कि तुम जो शिप वगैरह होता है उसके स्किन से उनके बाल्स को शेव करते हो, तो उसके साथ साथ उनकी छोटा सा लेयर ऑफ स्किन भी उतर के आता है। इसमें ये चीज़ लिखी है, अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी, ठीक है। प्रोसेस ऑफ वूल फाइबर, अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से वूल फाइबर से मतलब चीज़ें बनती है या तुम्हारा वूल तैयार होती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला आता है तुम्हारा स्काउरिंग। शेड हेयर इज क्लीन एंड वॉश इन टैंक टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। अब तुमने देखा होगा शिप जो होती है, भेड़ जो होती है, उसे ऐसा तो नहीं कि हर दिन उसके शरीर को धोया जाता है जिनके ऊपर वूल्स रहती है, तो उनके ऊपर जब उन्हें शेव कर दिया जाता है ना, तो यहाँ पे स्कोरिंग में कहा क्या गया है कि उन्हें जब शेव कर दिया जाता है उसके बाद उनकी उस वूल को बड़े बड़े टैंक्स में धोया जाता है कि उनके ऊपर से जो ग्रीस है वो उतर जाए और डस्ट और डर्ट उनका साफ हो जाए। फिर आता है शॉर्टिंग का, तो क्लीन हेयर इज सेंट टू द फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड। किस तरह के मतलब किन हेयर्स की किस तरह की बनावट है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उन्हें जो है कैटेगराइज यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, सेपरेटेड। हेयर इज सेंट टू अ carding machine where the loose wool fibers are combed into a sheet where then twisted into a rope of or silver। अब देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बनाया जाएगा, देन उसके बाद जब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा तो उन्हें रोप में, एक रोप की तरह, मतलब जिस तरह रस्सी बनाते हैं ना, तो उसी तरह उन्हें एक ही रोप में इकट्ठा किया जाएगा। अब तुम समझ सकते हो कि छोटे छोटे धागों के उसमें बना दिया, फिर उनका रोप बना रहे हो उन्हें एक साथ जोड़कर, इसी तरह एक साथ जोड़कर, मान लो पहले तो छोटे छोटे ये हैं, फिर इन्हें एक साथ जोड़कर इस तरह से रोप की तैयारी की गई, मतलब लपेट दिया जाता है एक दूसरे के साथ। द सिल्वर इज ट्विस्टेड एंड स्ट्रेच इनटू अ यार्न। अब ये मैंने तुम्हें बताया, यार्न का मतलब होता है धागा। अब द यार्न इज वाउंड टू फॉर्म बॉल्स ऑफ वूल्स। अब जो तुम्हारी तुम्हारी ऊन की जो बॉल्स आती है ना, इन यार्न से यानी कि इन धागों से एक दूसरे के साथ लपेट के इन धागों से वो वूल बनाई जाती है, वो मतलब बॉल बनाई जाती है, बॉल ऑफ वूल, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा फाइबर ऑफ फैब्रिक का पूरा चैप्टर, जिसमें कि हमने सिर्फ बात की है एनिमल फाइबर्स और प्लांट फाइबर्स का तो अभी तक जिक्र भी नहीं आया, एनिमल फाइबर्स के बारे में बात की है। एंड ये तुम्हारा इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। इससे प्रीवियस चैप्टर तुम्हें कोई भी मतलब पढ़ना हो तो तुम देख सकते हो, हमारे यहाँ पे प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो या चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, दोनों चैप्टर तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। एंड उससे अलावा इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, मतलब और डीप तुम्हें कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वहीं पर तुम्हें उसका मैं आंसर दे दूंगा। और मुझे लगा कि मतलब कुछ ज़्यादा ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक तुमने चुना है, तो मैं तुम्हें उसके साथ एक वीडियो का लिंक भी पिन कर दूंगा उसी के साथ, कि मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये है, अगर मुझे लगा कि वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो। एंड इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 4, जो कि हम तुम्हारा कल को अपलोड कर देंगे बनाकर। उससे पहले इसका रिवीजन कर लो एंड इसे कंप्लीट कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।